Dear students, a very good morning to all of you. This is Hemlata ma'am. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था प्रीपोजिशन में मैंने आपको ऐट और इन का यूज़ बताया था। तो आपको मैंने ये बताया था कि ऐट का यूज़ जो है वो हम स्मॉल प्लेसेस के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। इन का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, प्लस बिग सिटीज़ जो हो गई, कंट्रीज़ जो हो गई, उनके लिए हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन कि इनका यूज़ हम और किसके लिए कहते हैं? इन डोनेट द काइंड्स ऑफ प्लेसेस के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इन एन ऑफिस, इन अ बैंक, इन अ मॉल, तो यहाँ पे भी हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसने कहा कि ऐट का यूज़ जो हम करते हैं डोनेट अ स्पेसिफिक बिल्डिंग्स और कमर्शियल कंसर्न। तो स्पेसिफिक बिल्डिंग्स जो होती हैं, जो कमर्शियल कंसर्न रहते हैं, यहाँ पे हम कमर्शियल मतलब को चलता है हमारा काम, तो उससे रिलेटेड जो होंगे वहाँ पे हम ऐट का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल एट द रेलवे स्टेशन, एट द नेशनल म्यूजियम, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसका यूज़ करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे ही इज़ वर्किंग इन द अकाउंट डिपार्टमेंट एट GPO, तो वो जे डिपार्टमेंट के अंदर है, काइंड ऑफ प्लेसेस के अंदर है, इसलिए इन और ऐट है प्लेस का नाम। देन यूज़ ऑफ इन एंड इनटू, तो इन रेफर्स टू द पोजीशंस आर रेस्ट इनसाइड समथिंग। तो इनका यूज़ होता है पोजीशन के लिए, जहाँ रेस्ट इनसाइड मतलब चीज़ के, जैसे रूम के अंदर है कोई चीज़, या किसी बॉटल के अंदर है, किसी बॉक्स के अंदर है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में, तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। इनटू का हम यूज़ करेंगे। इनटू रेफर्स टू द मोशंस आर चेंज ऑफ स्टेट, मतलब उसकी मोशन जो होती है, जब अपनी जो स्टेट को चेंज करता है, वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल वी सेट इन द हाउस, अब हम घर के अंदर बैठे हैं, ठीक है, वहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। देयर इज़ नो वाटर इन द वाटर, वाटर के बीच में पानी नहीं है, तो यहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आइस मेल्टेड इनटू वाटर, आइस जो है वो पानी में मतलब घुल जाती है, वो उसकी मोशन बताती है हमें, चेंज होती है उसकी स्टेट जो है वो चेंज होती है, तो यहाँ पे चेंज हो रही है उसकी स्टेट, ठीक है, उसकी मोशन के बारे में हमें बता रहा है, तब वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करेंगे। जो रेस्ट में होगा, ठीक है, इनसाइड रेस्ट में, रेस्ट इनसाइड होगा, वहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वाई और विद। वाई का यूज़ हमने करना है, जैसे होता है ड्योर होता है कर्ता और एजेंट के लिए, वहाँ पे हम वाई का यूज़ करेंगे, और विद का यूज़ हम करेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी थिंग के लिए, विच समथिंग इज़ डन, जो काम कर रहा है, मतलब जिसने काम कर लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज स्टैब्ड बाय एन एनिमी विद अ नाइफ, ठीक है, मैं एक स्टैब्ड हुआ एक एनिमी के द्वारा, ठीक है, किसी के द्वारा जब होगा तो वहाँ पे आप वाई का यूज़ करोगे, करने वाला है ना वो, तो जिस चीज़ के साथ काम किया गया है उसके साथ आप विद का यूज़ करोगे। जैसे नाइफ़ के साथ उसने किया था, तो नाइफ़ के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? विद का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर्स बीट मी विद अ स्टिक, कि टीचर ने बीट किया मुझे एक स्टिक के साथ, किस चीज़ के साथ उसने उसको किया था। तो इसी तरह से वाई और विद का आपने यूज़ करना, कि मतलब किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए, किसी पर्सन के लिए भी, अगर जिसने काम किया है, ठीक है, जिसने काम फिनिश किया है, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई फ्रेंड, जिसके साथ आप काम करें उसके लिए आपने विद का यूज़ करना है। इंस्ट्रूमेंट के लिए अपनी विद का यूज़ करना है, जिसके द्वारा किया जा रहा है वहाँ पे आप वाई का यूज़ करोगे। नेक्स्ट आपका आ गया अमंग एंड बिटवीन, तो बिटवीन यूज़ करोगे आपने दो पर्सन्स के बीच में, जनरली रिलेटेड टू पर्सन्स और थिंग्स के बीच में जब होगा, ठीक है, तो वो आप बिटवीन का यूज़ करोगे। अब अगर ज़्यादा के बीच में होगा तब आप अमंग का यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल्स, देयर वॉज अ क्वेल बिटवीन द टू ब्रदर्स, अब दो के बीच में झगड़ा था, तो यहाँ पे आप बिटवीन लगाओगे, लेकिन ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे आप अमंग लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ क्वेल अमंग द बॉयज़ इन द क्लास, अब काफ़ी बच्चों के बीच में झगड़ा हो रहा है, वहाँ पे अमंग लगाओगे। दो के बीच में हो रहा है तब आप बिटवीन का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है फॉर, सिंस, फ्रॉम, तो फॉर का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? सिंस का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा, और फ्रॉम का यूज़ कहाँ पे किया जाएगा? फॉर रेफर्स टू द स्पेस ऑफ टाइम के लिए यूज़ होगा, सिंस, एंड फ्रॉम रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस वाइल्स इस रेफर्स ओनली अ पास्ट पॉइंट ऑफ थिंग्स रेफर्स, फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ बीन हेयर फॉर 10 days, तो वो यहाँ पे 10 days के लिए है, ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन, बिसाइड, बिसाइड्स, Besides means by the side of, besides means in additions to। आप देखिए, अब साइड पे जो होगा वहाँ पे हम beside का यूज़ करेंगे, और besides का यूज़ हम करेंगे कुछ एडिशन करने के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, sit beside me, मेरे साथ मतलब बैठो, मतलब साइड के लिए जो मैंने कहा ना, हम किसका यूज़ करेंगे? beside का यूज़ करेंगे, और कुछ एडिशन करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? besides का। फॉर एग्जाम्पल एडिशन के लिए देखिए एग्जाम्पल, besides being punished he was fined, ठीक है, कि उसको पनिश्ड जो है वो किया जाएगा, उसको पनिशमेंट दी गई, फिर भी वो क्या है? फाइंड है। नेक्स्ट आफ्टर इन,
अब आफ्टर रेफर्स टू द पास्ट स्पेस ऑफ टाइम, आफ्टर जो है पास्ट स्पेस ऑफ टाइम को रेफर कर रहा है, और इन जो है रेफर्स टू द फ्यूचर स्पेस ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल ही केम बैक आफ्टर 6 मंथ, आप देखो वो 6 मंथ के बाद आया है, स्पेस ऑफ टाइम दिया गया है, तो यहाँ पे आप आफ्टर का यूज़ करोगे। अब नेक्स्ट देखिए, आई शैल रिटर्न योर बुक इन अ मंथ, और 1 मंथ के बीच में, यहाँ पे फ्यूचर मतलब फ्यूचर ऑफ टाइम से रिलेटेड है, जब फ्यूचर ऑफ टाइम होगा तब आप इनका यूज़ करोगे कि 1 मंथ के बीच में, मतलब उस टाइम के बीच में आपको बुक जो है वो रिटर्न कर दी जाएगी, तो यहाँ पे आप इनका यूज़ करोगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फ्रॉम ऑफ, वाइन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेप्स, वाइन जो है वो ग्रेप्स से बनी हुई है। और दूसरा, द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, तो यहाँ पे टेबल जो है वो वुड का बना हुआ है। तो इसमें देखिए, हेयर द मटेरियल हैज़ लॉस्ट इट्स ओरिजिनल कंपोजिशन इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे देखो वो अपनी ओरिजिनल कंपोजिशन जब वो अपनी मतलब खो रहा है, उसकी ओरिजिनल कंपोजिशन नहीं है। अब हमने क्या करना है, वाइन किसकी बन रही है, ग्रेप से बन रही है, ग्रेप सेम तो नहीं रहा, ग्रेप का वाइन बन गया, तो उसकी जो ओरिजिनल कंपोजिशन वो चेंज हो गई है, वहाँ पे आप फ्रॉम का यूज़ करोगे। देन आपने ऑफ का यूज़ करना है, हेयर द मटेरियल रिमेन अनचेंज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो टेबल बनाया है, लेकिन बना किसका है, वुड का, वो वुड का ही टेबल कहलाएगा, वो प्लास्टिक का टेबल नहीं कहलाएगा, तो उसकी जो ओरिजिनलिटी है वो चेंज नहीं हुई, तो वहाँ पे आप ऑफ का यूज़ करोगे। नेक्स्ट है अबव एंड ओवर, ओवर इज़ यूज फॉर पॉइंट जनरली हायर के लिए, जो काफ़ी हायर होता है वहाँ पे आपने ओवर का यूज़ करना है। अबव इज़ यूज फॉर पॉइंट डायरेक्टली हायर, जो उससे डायरेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, द स्काई इज़ ओवर अवर हेड, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, स्काई जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। हिज हेड इज़ ओवर वाटर, उसका पानी जो है पानी के, मतलब उसका जो सिर है वो पानी के ऊपर है, तो इस तरह से अबव और ओवर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आ गया अंडर और बिलो, अंडर इज़ अपोजिट्स ऑफ द ओवर, अंडर जो होगा वो उसके ओवर के अपोजिट है, और बिलो जो है वो भी उसके अपोजिट है अबव के। तो जैसे वी सेट अंडर अ शेडी ट्री, हम शेडी ट्री के अंदर बैठे हुए हैं। हेयर इज़ बिलो मी इन द क्लास, ही इज़ बिलो, वो मेरे से नीचे वाली मतलब क्लास में है, तो यहाँ पे वो मेरे से नीचे है क्लास में, तो इस तरह से यहाँ पे अंडर और बिलो का यूज़ किया जाता है। टिल और वाई देखिए, टिल डिनोट्स अप टू तक, मतलब यहाँ तक, और वाई डिनोट्स नॉट लेटर देन, कि ज़्यादा लेटर देन नहीं है। जैसे आई शैल वेट फॉर यू टिल 4 PM, मैं यहाँ तक वेट करूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। आई शैल कम बैक बाय 6 o'clock, 6 o'clock तक मैं कम बैक हो जाऊँगा, ठीक है। जो अप टू तक देता है वहाँ पे आप वाई का यूज़ करोगे। नेक्स्ट आपका आ गया ऑन अपॉन, ऑन रेफर्स टू द थिंग्स एट रेस्ट, अब ऑन यूज़ होता है उन चीज़ों के लिए जो रेस्ट पर होती हैं, और अपॉन रेफर्स टू द थिंग्स इन द मोशन, जैसे पीछे बताया था इन और इनटू के लिए, तो वैसे ही होगा। जैसे प्लेट्स आर लाइंग ऑन द टेबल, अब टेबल के ऊपर पड़ी हुई है प्लेट, मतलब रेस्ट पोजीशन में है। द कैट जम्प्ड अपॉन द बैक ऑफ द काउ, तो वो काउ के बैक में जंप कर रही है, तो ये मोशन में है, कैट जंप करती हुई मतलब मोशन में है, तो मोशन के लिए आप अपॉन का यूज़ करोगे, और रेस्ट के लिए आप इसका यूज़ करोगे ऑन। नेक्स्ट इन, विद इन, बिफोर, इन शोज़ एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, जब एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनका यूज़ करोगे। विद इन, बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, उससे पहले के टाइम जो होगा, ठीक है। बिफोर, विद इन, बिफोर द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम, इसके लिए यूज़ करोगे। बिफोर रेफर्स टू अ पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी शैल राइट टू यू इन अ वीक, ठीक है, तो मैं राइट करूँगा इसको 1 वीक में, मतलब एंड जो टाइम है वो बताता है यहाँ पे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 1 वीक में, वीक का हमें पूरा पता नहीं है कि कौन सा टाइम होगा। वी शैल राइट टू यू विद इन अ वीक, तो मैं इसको विद इन वीक में लिख दूँगा, मतलब टाइम से पहले पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूँगा। आई शैल फिनिश दिस बुक बिफोर अप्रैल नेक्स्ट, तो अप्रैल नेक्स्ट से मैं इसको कंप्लीट करूँगा, उससे पहले पहले मैं इसको कंप्लीट करूँगा। तो इस तरह से टाइम इन का यूज़ हम करते हैं, विद इन का यूज़ करते हैं, और बिफोर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया आफ्टर एंड बिहाइंड, आफ्टर रेफर्स टू टाइम, ऑर्डर्स और पोजीशन, वाइल बिहाइंड रेफर्स टू प्लेस। देखिए अब आफ्टर किसको यूज़ कर रहा है, आफ्टर किस चीज़ को रेफ़र कर रहा है, टाइम को, ऑर्डर को और पोजीशन को, और बिहाइंड किसको रेफ़र कर रहा है, प्लेस को। जैसे आई केम आफ्टर 9 AM, 9 AM के बाद जो है वो टाइम को देखो यहाँ पे रेफ़र कर रहा है, उसके बाद आया एंड स्टूड बिहाइंड द डोर, और यहाँ पे प्लेस वो मेंशन कर रहा है, तो प्लेस यहाँ पे मतलब मैं डोर के पीछे खड़ा था। आई रेन आफ्टर द थीफ, मैं थीफ के पीछे भागा। तो स्टूडेंट्स प्रीपोजिशन आज आपकी कंप्लीट हो गई है, तो नेक्स्ट आपको मैं कंजक्शन करवाऊँगी, टेंसेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।